हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव को गुंडई पड़ गई भारी। पुलिस के जवान सचिन राठी की ली थी जान। अब जेल में सड़ रहा मुन्ना यादव का खानदान। बाबा के बुलडोजर ने पापों का लिया पूरा हिसाब। यूपी की सत्ता संभालती योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी थी, सूबे में जितने भी गुंडे माफिया बदमाश हैं वो या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें, नहीं तो उनके लिए दो ही जगह होंगी, एक जेल और दूसरी जगह जहां वो जाना नहीं चाहेंगे। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में तय करने क्या होना है। योगी की इस चेतावनी के बाद गुंडे बदमाशों ने जहां गले में तख्ती डालकर थानों में सरेंडर करना शुरू कर दिया, तो वहीं मुन्ना यादव जैसे हिस्ट्री शीटर ने योगी की चेतावनी को हल्के में लेने की भारी गलती कर दी। उसे लगा होगा योगी ने सुर्खियों में रहने के लिए ये चेतावनी दे दी होगी, लेकिन योगी के बारे में जो जानता है वो ये बात भी अच्छी तरह से जानता होगा कि योगी ने अगर एक बार चेतावनी दे दी तो फिर उसे आखिरी चेतावनी समझ लेना चाहिए, क्योंकि योगी की चेतावनी के बाद फिर बाबा का बुलडोजर और बाबा की पुलिस एक्शन लेती है। जिला कन्नौज में हिस्ट्री शीटर के खिलाफ हुआ तगड़ा एक्शन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने एक यंत्र विकसित किया है, एक्सप्रेस हाईवे भी बनाता है और माफिया और अपराधियों को भी लड़ता है। जिस कन्नौज में 1998 से लेकर 2019 तक समाजवादी पार्टी का राज रहा हो, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव से लेकर बहू डिंपल यादव तक सांसद रहे हो, उसी कन्नौज में कबीतर वाले व्यापारी के घर करोड़ों का कैश बरामद हुआ था। तो वहीं अब हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव की वजह से जिला कन्नौज सुर्खियों में छाया हुआ है, क्योंकि 25 दिसंबर को जब पूरी दुनिया क्रिसमस डे के जश्न में डूबी थी, उसी दिन जिला कन्नौज में यूपी पुलिस के सिपाही सचिन राठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या का आरोप अशोक कुमार पर लगा, जिसे लोग मुन्ना यादव के नाम से भी जानते हैं। वर्दी पर गोली चलाकर सिपाही सचिन राठी की जान लेने वाले मुन्ना यादव को लगा वो बच जाएगा, लेकिन शायद उसे बिकरू कांड को अंजाम देने वाले विकास दुबे का अंजाम याद नहीं रहा, जिसकी गाड़ी ऐसी पलटी वो दुनिया से ही विदा हो गया। विकास दुबे का अंजाम उसे याद होता तो फिर सिपाही सचिन राठी पर कभी गोली नहीं चलाता, और जब सचिन राठी पर गोली चला दी तो फिर योगी सरकार भला उसे कहां बख्शने वाली थी। सबसे पहले तो हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव और उसकी पत्नी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया, फिर नाबालिग बच्चे को बाल सुधार गृह भेजा गया। इसके बाद शुरू हुई बाबा के बुलडोजर के एक्शन की तैयारी। पुलिस के साथ एनकाउंटर के दौरान मुन्ना यादव और उसके बेटे को पैर में गोली लगी और दबोच कर दोनों को जेल पहुंचा दिया गया। इसके बाद हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव की अवैध संपत्तियों की जांच के लिए राजस्व टीम उसके गांव पहुंची, जहां सरकारी कागज से उसकी एक एक संपत्ति का मिलान किया गया, और फिर जांच पड़ताल के बाद शुरू हुआ बुलडोजर का एक्शन। जिन अवैध इमारतों को मुन्ना यादव ने बड़े ही अरमान के साथ खड़ा किया था, बाबा के बुलडोजर ने उसे पल भर में तहस नहस कर दिया। हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव के अवैध आशियानों पर चले बुलडोजर के बाद सोशल मीडिया पर भी कई तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। योगी सरकार में मंत्री और पूर्व आईपीएस अफसर असीम अरुण ने बुलडोजर एक्शन पर लिखा, योगी जी के प्रदेश में अपराधियों और माफियाओं की खैर नहीं। कन्नौज में पुलिस पर हमला करने वाले मुन्ना यादव के अवैध घर पर चला योगी जी का बुलडोजर। तुरंत कार्रवाई के लिए योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद। दीपक शर्मा नाम के एक्स यूजर ने लिखा, अब मिलेगी सिपाही सचिन राठी की आत्मा को शांति। दबंग मुन्ना यादव के घर दबिश पर गई। यूपी पुलिस के सिपाही सचिन राठी को मुन्ना यादव ने मारी थी गोली। मुन्ना यादव के घर पहुंचे बुलडोजर, घर को किया जमींदोज। अवैध कब्जा करके बनाया था आलीशान घर। संजय राय नाम के एक यूजर ने लिखा, यूपी पुलिस के बलिदानी सचिन राठी को श्रद्धांजलि। कन्नौज के गैंगस्टर और हत्यारे मुन्ना यादव के मकान पर चला बुलडोजर। रणनीति चटर्जी नाम के एक यूजर ने लिखा, हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव का अवैध मकान योगी सरकार ने मिट्टी में मिला दिया। भगवा क्रांति नाम के एक यूजर ने लिखा,
अपराधियों पर ऐसी कार्रवाई नजीर बनती है। आशीष कौशिक नाम के एक यूजर ने तो लिख दिया, महाराज जी की जय हो, कन्नौज पुलिस टीम पर हमला करने वाले हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव के घर पर चला बुलडोजर। अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर ऐसी कार्रवाई की जाती है कि अपराधियों की आने वाली कई पुश्तें याद रखती हैं। जिला कन्नौज में हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव के अवैध आशियाने को जब बाबा के बुलडोजर ने रौंदना शुरू किया तो सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह से बाबा की तारीफ की गई। कुछ लोगों ने इसे शहीद सचिन राठी को सच्ची श्रद्धांजलि बताया, तो वहीं कुछ लोगों ने कहा अब सचिन राठी की आत्मा को शांति मिलेगी। इतना ही नहीं, मुन्ना यादव के अवैध आशियाने पर चले बुलडोजर के बाद कन्नौज पुलिस ने एक तस्वीर भी पोस्ट की, जिसमें आप देख सकते हैं बुलडोजर एक्शन से पहले कैसा था मुन्ना यादव का अवैध आशियाना और बुलडोजर एक्शन के बाद कैसे मिट्टी में मिला अवैध आशियाना। दिनांक 25 दिसंबर को बिशुनगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत धरनीधरपुर नगरिया ग्राम में एक अपराधी अशोक उर्फ मनुआ, जिसके विरुद्ध NBW जारी था, इसको गिरफ्तार करने के लिए बिशुनगढ़ थाने की और छिबरामऊ थाने की संयुक्त टीम गिरफ्तार करने गई थी। जब टीम वहां पहुंची तो आरोपी और इसके परिवारजनों द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर दिया। इसमें हमारे एक साथी कांस्टेबल सचिन राठी शहीद हुए। पुलिस मुठभेड़ में इस अपराधी और इसकी पत्नी और इसके बेटे को गिरफ्तार किया गया। इसके मकान की जांच की गई तो पता चला कि इसने सार्वजनिक भूमि पे भी कब्जा किया हुआ है और साथ ही इसने इस मकान की संरचना इस प्रकार से की गई थी जिससे वो भय और आतंक का पर्याय बना हुआ था। यह अपराध करने के लिए प्रयोग किया जा रहा था। इसमें विभिन्न जगह होल इस प्रकार से बनाए गए थे कि जिससे शिस्त लेके फायर किया जा सकता था। वो घटना दिनांक को भी इन्हीं का प्रयोग करते हुए इसने पुलिस टीम पे फायर किया था। इस संबंध में यह रिपोर्ट प्रेषित की गई थी पुलिस द्वारा, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा इस पे घर का ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया। आज 4 जनवरी 2024 को इस अभियुक्त अशोक उर्फ मनुआ के घर का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूर्ण की गई है। पुलिस ने जिस अवैध आशियाने को गिराया, इसे मुन्ना यादव बंकर की तरह इस्तेमाल करता था और इसी बंकर नुमा घर से उसने पुलिस पर फायरिंग भी की थी, जिसमें युवा सचिन राठी शहीद हो गए थे। साल 2019 में ही सचिन राठी यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात हुए थे और इसी साल 5 फरवरी को उनकी शादी होने वाली थी। यानी जिस घर में शादी की खुशियां आने वाली थी, उसी घर में सचिन राठी की शहादत के बाद आंसुओं का सैलाब आ गया। सिपाही सचिन की शहादत के बाद जैसे योगी सरकार ने भी कसम खा ली थी कि इन आंसुओं का बदला जरूर लिया जाएगा, और अब जिस तरह से पहले हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव को उसके परिवार के साथ दबोचा गया और फिर उसके अवैध आशियाने को बुलडोजर से रौंद दिया गया। उसने बता दिया योगी के यूपी में गुंडे बदमाशों और माफियाओं के लिए 2 ही जगह है, पहली जेल और दूसरी जगह जहां वो जाना नहीं चाहेंगे। इतना ही नहीं, जो लोग बाबा के बुलडोजर पर सवाल उठाते हैं उन्हें भी सीएम योगी मुंह तोड़ जवाब देते हुए कह चुके हैं कि सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने वालों के खिलाफ बुलडोजर ना चलाऊं तो क्या उनकी आरती उतारूं। अगर किसी ने कानून तोड़ा है, जैसे ये माफिया के लोग हैं, पर उनका घर तोड़ना क्यों जरूरी पड़ गया? नहीं, अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया है तो उसके लिए क्या करूं? आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी, जो अब तक होता था। उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? उत्तर प्रदेश की जनता यही चाहती थी कि उनको सुरक्षा मिले और इन गुंडा तत्वों पर, इन माफियाज पर सख्ती हो। बीजेपी को प्राप्त जनादेश इस शक्ति की ओर लगातार इशारा करती है, आम पब्लिक के सेंटिमेंट को इसके साथ जोड़ती है। 19 से 20% आबादी हो या 100% आबादी, कानून का राज सबके हित में है और वही समृद्धि का मार्ग भी आगे बढ़ाएगी, वही प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, वही प्रदेश की बेटियों को सुरक्षित करेगा, और यही उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया। बहरहाल योगी राज में जिस तरह से गुंडे बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।